भारत सरकार ने सभी सरकारी महकमों को निर्देश जारी किया है कि 5,000 से ऊपर के सभी भुगतान ई पेमेंट में किए जाएं। नगद भुगतान नहीं हो, ठेकेदार, सप्लायर और लोन देने वालों को अगर 5,000 से ज्यादा देना है तो ई पेमेंट के जरिए पैसा दिया जाएगा और इसे तुरंत लागू करना है। सभी मंत्रालयों से गुजारिश की गई है कि वे अपने कर्मचारियों से कहें कि डेबिट कार्ड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। जो भी नागरिक जिलाधिकारियों के प्रोत्साहन से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करेगा तो जिलाधिकारी को हर भुगतान पे 10 रुपया इनाम मिलेगा। इसके लिए नीति आयोग हर जिलाधिकारी को 5 लाख रुपए का अतिरिक्त फंड जारी करने वाला है। सबसे अच्छा काम करने वाले 10 जिलों को डिजिटल पेमेंट चैंपियनशिप अवार्ड मिलेगा। तो चैंपियनशिप भी लॉन्च हो गई है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तरफ से एक प्रश्नोत्तरी जारी की गई है, जिसे पढ़कर आपको डेबिट कार्ड के फायदों के बारे में समझ आएगा, सवाल जवाब के जरिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार 1 अप्रैल से सभी सीनियर सिटीजन को आधार नंबर देना होगा, तभी उन्हें ट्रेन टिकट के लिए मिलने वाली रियायतें हासिल होंगी। दिल्ली में एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर को पकड़ा गया है। इन पर 40 करोड़ रुपए काला धन को सफेद करने के आरोप हैं। रिश्वत में मैनेजर ने सोने की एक सिल्ली ले ली, ईंट, ब्रिक जिसे लखनऊ से बरामद किया गया। मैनेजर ने कुछ लोगों का पैसा 3 कंपनियों के खातों से आरटीजीएस कर दिया। पैसा ज्वेलर के खाते में गया और सोना खरीदा गया। बाद में सोना बेचा गया, लेकिन पकड़ा गए तो कहानी खत्म। मुंबई और अहमदाबाद से 2 लाख करोड़ और 13,000 करोड़ के खुलासे की खबर आई थी। ये खबर उस योजना से जुड़ी थी जिसके तहत 30 सितंबर तक अघोषित आय को घोषित करना था। सरकार ने पहले ही इन दोनों रकम को अपने 65,000 के दावे में शामिल नहीं किया था, इसलिए इस 65,000 में से इसे माइनस मत कीजिए, तो ज्यादा हो जाएगा। आयकर विभाग को शुरू से संदेह था और जांच भी हो रही थी। अहमदाबाद के महेश शाह की भी जांच हो रही है। इन दोनों की आमदनी इतनी तो नहीं कि 1000 करोड़ का खुलासा कर सकें, लेकिन फिर क्यों किया, कहां से पैसा आया, कौन थे इनके पीछे, राजीव पाठक की रिपोर्ट। काले पैसे को बाहर लाने से जुड़ी केंद्र सरकार की इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत घोषणा की मियाद 30 सितंबर की आधी रात 12 बजे खत्म हो रही थी, लेकिन 12 बजने से कुछ ही मिनट पहले अहमदाबाद के आयकर विभाग के दफ्तर में एक शख्स अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ पहुंचा। उसने चीफ कमिश्नर को बताया कि उसे 13,800 करोड़ रुपए काला धन कैश में डिक्लेयर करना है। अधिकारी चौंक गए। यह अनजान आदमी कौन है, न कभी देखा न सुना। इसके पास इतना पैसा आया कहां से? अधिकारियों के दिमाग में बस यही सवाल कौंध रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि बड़ा पैसा सरकार के खजाने में लाने का इससे बड़ा मौका कहां मिलेगा। ऊपर से क्रेडिट अलग मिलेगा। करीब 1 महीने तक की रहस्यमयी चुप्पी के बाद आयकर विभाग ने महेश शाह की घोषणा को मंजूरी दे दी। स्कीम के तहत 45% टैक्स के तौर पर 6,237 करोड़ रुपए भरने का खाका तय किया गया। टैक्स का 25% यानी 1,560 करोड़ रुपए 30 नवंबर से पहले भरना तय हुआ। 25% 31 मार्च 2017 तक और बाकी 50% सितंबर 2017 तक। सब कुछ बड़े ही गोपनीय तरीके से चल रहा था कि अचानक 21 नवंबर को गुजरात की एक न्यूज वेबसाइट ने खबर चलाई। गुजरात के एक बड़े नेता ने आईडीएस के तहत 13,000 करोड़ से ज्यादा काला पैसा होने की घोषणा की। इसी खबर के बाद सुगबुगाहट शुरू हो गई कि वो शख्स आखिर है कौन। ये जानकारी मिली कि आईडीएस स्कीम के तहत गुजरात के एक व्यक्ति ने 13,000 करोड़ रुपया डिस्क्लोज किया है। हालांकि तब मेरे पास ये नाम नहीं था कि आईडीएस में डिस्क्लोजर करने वाला व्यक्ति कौन है, लेकिन मुझे ये सूत्रों से जानकारी यही मिली थी कि जिसने भी ये डिस्क्लोज किया है ये डमी आदमी है। हालांकि इसके पीछे बड़े राजनेता होने की संभावना रही हुई है और यही जानकारी के आधार पर मैंने 21 नवंबर को meranews.com में ये खबर चलाई थी। सूत्रों के जरिए बाहर आई खबर के बाद अचानक 28 नवंबर को आयकर विभाग ने खुलासे को खारिज कर दिया। दावा करने वाले व्यक्ति महेश शाह और उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां विभाग ने तलाशी ली। 29 और 30 नवंबर को सर्च के बाद 1 दिसंबर को पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट सामने आया। ही इज नॉट अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एजुकेटेड तो खाली आई थिंक 10-11 दौरान ही पास है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, सुपर इंटेलिजेंट। और
ये मैं बता सकता हूँ. और he had very good contacts and very big dealings everywhere. Wherever he would deal, very big dealings. So I had no reason to doubt his credentials. महेश शाह का नाम सामने आया, लेकिन वो खुद गायब हो गया. उसकी तस्वीरें भी सामने आई, उसके घर के बारे में जानकारियां भी. पता चला कि महेश शाह अहमदाबाद के जोधपुर इलाके में एक सामान्य सी कॉलोनी में एक 3 बेडरूम के फ्लैट में रहता है. पड़ोसियों ने बताया कि उसकी लाइफस्टाइल भी सामान्य ही थी. अमीरों जैसे हाव भाव या जीवन शैली कभी देखी नहीं. लेकिन पैसे के ऐलान की बात से पड़ोसी भी हैरान थे. महेश शाह का एक बेटा और एक बेटी है. पत्नी लंबे समय से बीमार है. खुद महेश शाह सामने नहीं आया, लेकिन उसका बेटा बचाव में दिखा. कहा पिता भगोड़े नहीं हैं, जल्द ही सामने आएंगे. आदमी अपनी फैमिली को रख के घर बार छोड़ के कोई लापता होता नहीं है कभी, बराबर. यानी वो लापता नहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता. अभी वो आएंगे तो आप उनसे सवाल कर लीजिएगा. महेश शाह के नाम का पहली बार खुलासा करने वाले एक स्थानीय चैनल के संपादक दीपक रजानी पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे उनको जानकारियां मिलती रहीं. पिछले 5-7 दिन से हम इस पे काम कर रहे थे कि कोई बड़ा डिक्लेरेशन इनकम टैक्स पे हुआ है और हमारे पास इंफॉर्मेशन थी. लेकिन हम बहुत ही चौकसाई से गए और सोचा कि भाई कोई भी एक खबर दिखाना है तो उसके डेप्थ में जाना चाहिए. तो जो बातें सामने आई वो इनकम टैक्स से हमने बिल्कुल वेरिफिकेशन किया. हमारे पास वो आदमी का नाम भी था, लेकिन जो आईडीएस का जो रूल्स था उस हिसाब हमने जब पहली स्टोरी की तब हमने ये बताया कि गुजरात के एक आदमी ने 13,860 करोड़ का डिक्लेयर किया है और उसने पहला इंस्टॉलमेंट नहीं भरा है. लेकिन जब जब हमारी तफ्तीश आगे बढ़ती गई तब तक और खुलासे होते गए. और जब हमको पता चला कि आईडीएस कैंसिल हो गया है तब हमने उनका नाम डिक्लेयर करके स्टोरी जो हमने पहले एक धमाके से चलाई थी उस स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाया. जो तरह तरह की सोशल मीडियाज हैं उसमें चेक किया, देखा कि महेश शाह नाम का कितने आदमी है. एक एक करके बाद हम उसकी सारी प्रोफाइल चेक करते गए. फिर उनके 2 मोबाइल नंबर मिले. अच्छा, मोबाइल से हमने उसका कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मोबाइल दोनों उसके स्विच ऑफ आए. उसके बाद हमने ट्रू कॉलर में दोनों मोबाइल नंबर को डाला तो पता चला कि एक मोबाइल नंबर महेश शाह का था. फिर हमने चेक किया कि जो महेश शाह हमको ढूंढ रहे थे वो हमको फेसबुक में मिल गए. वहां से हमने उसकी फोटो निकाली. उस दौरान उनके एक दोस्त ने हमको बताया कि वो जोधपुर 4 रास्ता पे मंगल अपार्टमेंट पे रहते हैं. तो हमने पूरी स्टोरी को एकदम एक के बाद एक रिलीव एकदम एक के बाद एक हमने दिखाने की अच्छी तरह से कोशिश की. हमारे रिपोर्टर को हमने उसके अपार्टमेंट तक पहुंचा दिया. उन्होंने वहां जाके उनके डोर पे बेल लगाई. उसके बाद जो अंदर से जो बात हुई वो रिकॉर्ड कर ली और उसमें भी ईटीवी कामयाब हुआ. एकदम जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म करने की हमने कोशिश की और उसमें हम कामयाब हुए. खास बात यह है कि इसी न्यूज पोर्टल के दफ्तर में बीते शनिवार को महेश शाह खुद सामने आ गए. करीब 1 घंटे का इंटरव्यू दिया. अहमदाबाद के एक दोस्त को हमने बताया कि आप सिस्टम से भाग नहीं सकते हो, सिस्टम के पास आना ही पड़ता है. हमारे देश में लॉ बहुत ही स्ट्रांग है. कहाँ तक वो आदमी फरार रहता रहेगा और उसको भी अपना पक्ष रखना चाहिए. उनके जो नजदीक वाले दोस्त थे वो भी परेशान थे. उन्होंने किसी के थ्रू कांटेक्ट किया और बताया कि ईटीवी ने सही खबर दिखाई है. तो अचानक महेश शाह को लगा कि मुझे मेरा पक्ष रखने के लिए ईटीवी में जाना चाहिए. और वो एकाएक यानी कि शनिवार शाम को ईटीवी ऑफिस आ रहा है ऐसा दोपहर को मैसेज आया. हम तो खुश हो गए. फिर कोई न कोई जो उसका दोस्त था उसको नीचे हमारे स्टूडियो तक छोड़ गया. तब उसने शर्त रखी थी कि पहले मैं उनके संपादक से बात करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है. महेश शाह ने इंटरव्यू में आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को कुछ लोगों से जान का खतरा है. ये भी बताया कि जिस पैसे को सामने लाने का उसने ऐलान किया वो उसका अपना पैसा नहीं था. कुछ नेताओं, बिल्डरों और कारोबारियों का पैसा था जिसे वो कमीशन लेकर सफेद करने वाला था. लेकिन आखिरी वक्त पर सबने पैर पीछे खींच लिए, जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं सका. इस इंटरव्यू के फौरन बाद स्टूडियो के बाहर इंतजार कर रही आयकर विभाग की टीम ने महेश शाह को हिरासत में ले लिया. रात भर पूछताछ चलती रही. श्री महेश चंपकलाल शाह attended our office once again
in resumption of the temporary जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए श्री महेश शाह आज फिर से हमारे सामने पेश हुए, लेकिन ना तो वो कोई जरूरी जानकारी दे पा रहे हैं और ना ही उनके पास कोई पुख्ता सबूत है, बल्कि उन्होंने और समय मांगा है अपनी पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देकर। अभी तक कुछ भी सामने निकल कर नहीं आ पाया है, हम इंतजार कर रहे हैं। जो भी न्यायोचित एक्शन होगा वो लिया जाएगा। रविवार को आयकर विभाग के बाहर महेश शाह को लेकर उत्सुक मीडिया का जमघट लगा था, लेकिन उसे पुलिस की वर्दी पहनाकर कड़ी सुरक्षा के बीच चुपचाप बाहर निकालकर ले जाया गया। उधर पुलिस ने उसके परिवार को भी सुरक्षा मुहैया कराई है। जहाँ पर उनका रेसिडेंट है, जो यहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर उनका घर है, वहाँ पर उनको एक गार्ड के प्रोटेक्शन और एक पीएसओ का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जिस तरह उन्होंने जो डिक्लेरेशन किया है उसके आधार पर हम लोग प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस बीच वित्त मंत्रालय के आला अफसरों ने महेश शाह पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनके मुताबिक महेश शाह पर आईडीएस की घोषणा के वक्त से ही शक था। आयकर विभाग ने लगातार उसके मूवमेंट पर निगाह रखी। पता चला कि उसकी खुद की आय सिर्फ 1.5 लाख रुपए सालाना है। यह भी पता चला कि महेश शाह कई लोगों के संपर्क में था और उनसे कह रहा था कि अगर जरूरत हो तो वो अपना काला पैसा उसके पास जमा करा सकते हैं। इसमें से 45% घोषित करने के बाद कुछ कमीशन रखकर वो बाकी वापस कर देता। इन्हीं सब जानकारियों के मद्देनजर आयकर विभाग ने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के आखिरी आकलन में महेश शाह का खुलासा शामिल नहीं किया, वरना विभाग की बड़ी फजीहत होती। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ अहमदाबाद से राजीव पाठक की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।